भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य है जब तुम्हारे अंदर मछली की तरह तड़पन शुरू हो जाए। जैसे जल से विलग होने पर मछली जल के लिए तड़पती है, ऐसे ही जीव भगवान के लिए तड़पने लगे। जब भगवान के लिए तुम तड़पने लगोगे, भगवान भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। परमात्मा साक्षात नहीं आ पाएगा, वो महात्मा बनकर प्रकट हो जाएंगे, साधु बनकर प्रकट हो जाएंगे, गुरु बनकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागल, शाश्वत भक्ति तो है भगवान में डूब जाना। जैसे सब्जी में नमक घुल जाता, स्वाद रहता है पर वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता, ऐसे ही भक्त होना चाहिए, भगवान में घुल जाए, अपना अस्तित्व खत्म कर दे, स्व का अस्तित्व खत्म हो जाए। अहंता और ममता दो खतरनाक साधन है, दो खतरनाक है भक्ति में बाधक। पूछो क्या? बोलो बोलो। भक्ति में दो बाधा है, एक अहंता, एक ममता। अहंता मैं, ममता मेरा। और सच क्या है? यहां ना तेरा है ना मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन। गा गा गा, बड़ा प्यारा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन रैन बसेरा है। इस सारा संसार, जैसे हम लोग धर्मशाला में जाते हैं, एक जाता होटल में जाते, एक चेक इन करता, एक चेक आउट करता। अब कोई होटल के कमरा से ही प्यार करने लगे, बड़ा अच्छा है, हमारा तो दिल लग गया, 12 घंटे यहीं रहे, यही रजाई बहुत अच्छी है, यही कंबल बहुत अच्छे हैं। तो दो ही बातों पे रह सकते, या तो पेमेंट लगातार भरते रहो, नहीं तो ठटरी भराओ। हाँ, और कोई साधन नहीं। पर वो पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। खबरदार खबरदार, सुनो सुनो सुनो, पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। तुम किराएदार हो, मालिक कोई और रहेगा। ऐसे इसी प्रकार जीवन है। श्वास का पेमेंट देने पर भी जीवन तुम्हारा नहीं होगा, मालिक परमात्मा ही होगा। सब रैन बसेरा है, ना कुछ ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। इसलिए मेरे पागल, भगवान से शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत भक्ति करो, एकदम अप्रतम भक्ति करो, डूब जाओ। जब तक वो रूबरू ना हो, तड़पन तुम्हारे दिल में बनी रहे। और कभी भी किसी साधु के पास जाओ ना, उससे कुछ मत मांगो, दो बातें मांगो, एक भक्ति, एक बुद्धि की शुद्धि। एक तो भक्ति दो आप हमें, और दूसरा हमारी बुद्धि की शुद्धि बनी रहे। आज जो बुद्धि है गुरु चरणों में लगी, भगवान के चरणों में लगी, ये लगी रही, इसमें कभी भी कोई मलाल न आए, कोई खोट न आए। यही दो बातें मांगने योग्य है। साधु से दो ही चीज मांगो, भक्ति और बुद्धि की शुद्धि, ये दो चीजें मांगो। शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत डूब के भक्ति करो। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है कामनाओं से मुक्त हो जाना। हम लोग भाग्यशाली हैं, बद्रीनाथ भगवान की शरण में बैठे, जहां ये तो तप की भूमि है। 1000 गुना का तो फल जान लिया। एक हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, 1000 गुना फल मिलेगा। एक माला करोगे, 1000 माला हो गई। आज पद्मनी एकादशी है और हम व्रत हैं भगवान की कृपा से। हाँ,
हाँ, आज व्रत, और व्रत भी धोखे से है। जिस आश्रम में हमारा डेरा है ना, वहां एकादशी को कुछ बनता ही नहीं, फलाहार। और पिछली एकादशी इसी चक्कर में हो गई। देखो हम बहुत साफ आदमी हैं, साफ साफ बोलते हैं। बाल्यकाल में हमने बहुत एकादशी रह ली, रोज ही, मिलता ही नहीं था, रोज एकादशी थी। तो जब से भगवान के बन गए, रोज मिल रहा। बाल्यकाल में कुछ मिलता ही नहीं था, रोज एकादशी। और जब से बालाजी के हो गए, रोज मिल रहा। तो एक दिन एकादशी ही बोली, नित्य द्वादशी। लेकिन यहां आए, जैसे ही 10-12 दिन गुजरे, 8-10 दिन, हमने कहा पराठे ले आओ। तो हमारे 2 चेले थे, एक सत्यम एक मनोज। मनोज बोला गुरुजी आज पराठे नहीं मिलेंगे। हमने कहा क्यों? बोले एकादशी। हमने कहा वो तो एकादशी सब जगह है, हमारे लिए थोड़ी है। बोले आश्रम में बनता ही नहीं। हम कहा बिल्कुल ही नहीं बनता। बोले बनता तो है, फलाहार बनता। हम कहा हम तो फुलाहार वाले। पर उसने एक बात कह दी, वो दिल में लग गई। वो बोला यहां पर एकादशी करने का 1000 एकादशी करने का फल मिलता। तो हमने भी कहा कि हम हैं। तो भीतर से जवाब आया कि क्यों? हमने कहा कम से कम 1000 एकादशी का स्टॉक तो हो जाएगा। तो जितनी नहीं रही वो कट जाए, और बाद में जितनी आए वो माइनस होती जाए। हम नित्य द्वादशी में रहेंगे। अच्छा, एकादशी आज फिर आ गई। तो आज 10,000 फल है, पद्मिनी है, विशेष है। तो आज एकादशी, तो 11,000 हमारी हो गई। 11,000 में 2-3 जन्म हमें आराम से निकाल लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ना करो। वैष्णव का धर्म है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव को एकादशी करनी ही चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे। आज तो है ही है, आज तो एकादशी, तो आज तो है ही है। तो यहां तो जो भी करोगे सहस्त्र गुना पाओगे। तो यहां जितने भी बागेश्वर धाम के पागल आए खूब के, अच्छा यहां पाप करोगे वो भी 1000 गुना पाप। ये भी सुन लो। और आज कोई पाप किया तो 10,000, क्योंकि पुण्य भी तो 10,000। हाँ, तो यहां जो भी करोगे वो सहस्त्र गुना पाओगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक रहना। 5 दिन नाम जप करना, कथा में 2 बजे के पहले बैठना। सत्यनारायण कथा है तो आज तो पहला दिन है, कल से तुलसी पत्र चावल लेकर बैठना। और चावल ना भी मिले, तुलसी पत्र यहाँ उचित है, तुलसी पत्र लेकर बैठना। एक बात और मजे की सुनो, महात्मा की, एकादशी का जन्म बद्रीनाथ में ही हुआ है। यहां एकादशी का मंदिर भी है। मंदिर कहां पे है? यहां किसी से भी पूछ लेना, वो बता देंगे, क्योंकि हम यहां के नहीं।